हेलो एंड वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स। माई सेल्फ कीर्ति। आज मैं क्लास 7 को साइंस पढ़ाने वाली हूँ। साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में आपको बताया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से कैसे मानव जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़े हैं और कैसे मानव जीवन और बेहतर हो पाया है। इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में वर्णन करूंगी। बच्चों, सबसे पहला जो है वो है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से हमारा यहाँ अभिप्राय है कि आज हमारे देश में बहुत सारी फैक्ट्रीज खुल गई हैं, स्थापित हो गई हैं, जिसमें छोटे छोटे मशीनों से लेकर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें तैयार की जाती हैं। बच्चों, इन बड़ी बड़ी इन फैक्ट्रीज़ की मदद से हम लोग रेल इंजन हो या फिर हवाई जहाज़ हो या फिर छोटे छोटे वाहन हो या फिर बड़े बड़े जलपोत, ये सब बहुत आसानी से तैयार किए जा रहे हैं। आज हमारा देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर होता आ रहा है। आज हमारे देश में लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, युद्धपोत और विमान भेदी तोपें तैयार की जाती हैं। आज हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं। आज हमारे देश में स्वदेशी प्रोडक्ट ज़्यादा आ गए हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी प्रकार औद्योगिक क्रांति में विज्ञान ने अपना बहुत प्रभाव डाला है। आज हमारा देश आज हमारा देश का स्थान विश्व में 6 राष्ट्रों में आता है। तो बच्चों, इसके बाद आता है जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। जनसंचार क्षेत्र में क्रांति से मतलब है कि आज कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी कि ईमेल और इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हो पाया है और इन सब के विकास से जनसंचार क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। बच्चों, कंप्यूटर के बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिनके अनेक उपयोग हैं और कंप्यूटर की मदद से हम लोग बहुत ही उपयोगी और जो भी जटिल कार्य होते हैं वो भी बहुत सरलता से पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार व्यापक स्तर पर भी कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशंस पे कंप्यूटर का इस्तेमाल टिकट रिजर्वेशन में या फिर डेटा या फिर आंकड़ों को सुरक्षित करने में, उनके रखरखाव में किया जाता है। इसी प्रकार बैंकों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। आजकल हर एक जगह कंप्यूटर का अपना अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। आजकल स्कूल, ऑफिस में, घरों में, हर जगह कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर में हम लोग गणना, टाइपिंग और आंकड़ों को सुरक्षित रखना, ये सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेट यहाँ कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। इंटरनेट जो होता है जो हज़ारों कंप्यूटरों को एक तार से जोड़ता है और इसकी सहायता से, इंटरनेट की मदद से हम लोग घर बैठे विश्व की किसी भी देश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें प्राप्त करनी हो वो भी इंटरनेट की मदद से कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार आज आप लोग घरों में बैठकर इस लॉकडाउन में भी पढ़ाई कर पा रहे हैं, वो भी इंटरनेट की मदद से ही पूरा हो पाया है। इसी प्रकार इंटरनेट की मदद से आप केवल इन्फॉर्मेशन ही नहीं जान पाते बल्कि उनको अपने लिए सुरक्षित भी कर सकते हैं। बच्चों, इंटरनेट की मदद से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास बुक्स नहीं ना तो आप ई बुक डाउनलोड करके पुस्तकें भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी कि ईमेल। बच्चों, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल से हमारा यहाँ अभिप्राय है कि यहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट पर आधारित मेल है, जिसकी मदद से, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से हम लोग किसी भी देश में अपने संदेश को और अपनी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का सबसे सरल माध्यम है और सबसे सस्ता माध्यम भी है, क्योंकि ये कम समय में और बहुत ही सस्ते में हमारे संदेश को दूसरे देश में पहुंचा सकता है या फिर कहीं पर भी हमारे संदेश को भेज सकता है। लेकिन इसके लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का होना ज़रूरी है।
बच्चों, इसी प्रकार कंप्यूटर ने बहुत सारे अलग अलग अपने क्रांति फैलाई है। आगे की वीडियोस में मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। थैंक यू।